हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम बोलेंगे एजेंडा रहने वाला, वो ये है कि हम फंक्शन का या जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, जो भी हमारा कोड का एग्जीक्यूशंस होते हैं, उनका फ्लो क्या रहता है, किस तरीके से कहाँ पर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करता है हमारा इंटरप्रेटर। उन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से भी आपको दिखाएंगे, एक हमारा पाइथन ट्यूटर होता है वहां पर भी दिखाएंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे, बट यहाँ पर आने से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम रन करके देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हमारी यहाँ पर सारी चल रही है। बट इसके अलावा भी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो लेट्स सपोज अगर हम कोड के एग्जीक्यूशन की बात करें, जो भी हमारा पाइथन का कोड होता है उसके एग्जीक्यूशन की बात करें, तो कोड का एग्जीक्यूशन जो होता है हमें पता है कि वो होता है हमारा लाइन बाय लाइन। मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इतनी लाइन्स हमारे कोड के अंदर हैं। तो होगा क्या, बेसिकली जो प्रॉपर तरीका होता है क्या है, पहले इस लाइन को करेगा, देन इस लाइन को करेगा, देन इस लाइन, देन इस लाइन और दिस लाइन। मतलब ऊपर से नीचे एग्जीक्यूटर जो हमारा होता है इंटरप्रेटर, वो चीज़ों को देखता है और उसी हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है। बट कभी-कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो बीच में स्किप करता। कौन-सी चीज़ों को स्किप करेगा, कब स्किप करेगा, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? तो उसके लिए क्या होता है, जब भी हम कभी भी कोई एक फंक्शन बनाते हैं तो हमने लिखते हैं लाइक फंक्शन, इसको बनाते हैं डेफ और यहाँ पर हमने लिखा है लाइक फंक्शन का नाम और इसके साथ हम यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर ये कॉलन लगाते हैं। ठीक है? तो एक ये कंडीशन हो गई और दूसरी कंडीशन क्या, हमने यहाँ पर कोई इफ कंडीशन लगाई लाइक इफ इज ग्रेटर देन 2 और ये। ठीक है। या थर्ड हमारे कंडीशन ये हो जाएगा, हमने यहाँ पर कोई भी एक लूप लगा दिया लाइक फॉर लूप। ठीक है। ये ऐसा कुछ लूप लगाया है। तो जब भी हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जब आप देख पा रहे होंगे अपने सिस्टम के अंदर कि आपने जब भी ये, जैसा कि हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसे बैक कर देता हूँ एक बार के लिए। ये सारी चीज़ें जब भी आप कॉलन देखते हैं ना, ये वाला जो कॉलन आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटर होता है हमारा, सॉरी इंटरप्रेटर जो होता है जिसे हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, सॉरी इंटरप्रेटर को वहाँ पर एग्जीक्यूशन का जो तरीका हो हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब आप कहेंगे क्या, लेट्स सपोज अगर हमने ये जो लाइन है यहाँ पर लिख दी है, ये वाली लाइन जो है कॉलन अगर हमने यहाँ पर लगा दिया, तो अब जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है। क्या करेगा, जब भी हम ऐसा लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं, यहाँ पर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं या हम यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं। तो क्या होता है, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे ना जाने की जगह क्या करता है, इस कोड ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा। अब वहां पर कंडीशंस के बेस पे डिसाइड करता है कि उसके अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा हमारे कंफ्यूजिंग हो जाती हैं और हमें नहीं समझ में आता कि भैया अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं या या हम अंदर यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो कैसे डिसाइड होती है ये सारी चीजें, वही हमें समझना और यही हमारा आज का टॉपिक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखते हैं तो हमें क्या देखना होता है, ये। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन लिखा लाइक डेफ, यहाँ पर हमने लिख दिया फंक्शन का नाम और यहाँ पर हमने इसका पैरेंथेसिस बनाया और यहाँ पर हमने लिखा। तो कोड इंटरप्रेटर हमारा क्या करता है, यहाँ से जाके वो अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाना है नहीं जाना, तो यहाँ पर जितनी भी लाइनें आप यहाँ पर लिखोगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लिखते हो, मतलब आपने यहाँ पर ब्लॉक बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ करते हो तो इंटरप्रेटर का जो रूल होता है कि वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, तो वो अंदर नहीं जाएगा अब। ठीक है। इन लाइन्स के अंदर वहाँ पर नहीं जाएगा, इनके अंदर नहीं जाएगा अभी। अभी वो क्या करेगा, इस लाइन के बाद डायरेक्टली कहाँ जाएगा, जो उसका बेसिक सा रूल है, इस लाइन के अंदर जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो लाइन लिखी होगी उसके अंदर जाएगा। फिर उसके बाद जब वहां पर आप फंक्शंस को यूज कर रहे होते, लाइक हम बोलेंगे कॉल करोगे, तब जाके वापस आएगा, तब ये डिसाइड करेगा कि इसके अंदर जाना है, वहां पर कंडीशन वगैरह जो भी चीजें आपने लिखी होंगी उसके बेस पे डिसाइड करेगा। इसी तरीके से अगर हमने इफ कंडीशन लिखी है तो इफ कंडीशन के अंदर, ठीक है, ये ब्लॉक आ गया। अब ब्लॉक के अंदर वो कहाँ जाएगा, वो डिसाइड होगा कि भैया अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो इस लाइन के अंदर जो भी हम इफ के जो ब्लॉक बनाते हैं उसके अंदर जाएगा, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है तो भैया इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो सीधे ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइन के बाद इसके अंदर जाएगा, वो डिसाइड करेगी कंडीशन। मतलब अगर हम ब्लॉक बना देते जब भी इन कॉलम्स का यूज करते हैं तो चेंजेस हमारे थोड़े से रूल्स में हो जाते हैं। बस इतना आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था, बस। ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक बार एक फंक्शन लेते हैं, एक अलग-अलग को प्रोग्राम्स लेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए हम यहाँ पर आ गए। लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर आपसे पूछते हैं क्या, कि एक छोटा-सा आपको यहाँ फंक्शन दिख रहा होगा, आप कहेंगे हाँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक यहाँ पर फंक्शन की डेफिनिशन इसे क्या बोलते हैं हम? डेफिनिशन, ठीक है? अब फिर अब यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल किया गया, इसे हम बोलेंगे कॉल, ठीक? तो अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो कैसे काम करेगा? ये फर्स्ट लाइन, देन सेकंड, थर्ड, ये लाइन 4th और ये लाइन हमारी 5th, तो 5 लाइनें यहाँ पर हैं। तो एग्जीक्यूशन इसका कैसा होगा वो समझाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, नहीं। क्यों? फर्स्ट लाइन इसकी मेन तो ये है और ये इसका ब्लॉक ऑफ कोड है, तो इसको ये स्किप करेगा, डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर आपने कुछ वेरिएबल दिए हैं तो उन वेरिएबल्स को लेगा, नहीं दिए तो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब फंक्शन को आपने कॉल किया, तब ये वापस यहाँ पर जाएगा आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है? अब यहाँ से वैल्यू लेके ये 3 दोनों ये वैल्यू स्टोर कराएगा, इन वैल्यू को लेके यहाँ पर पास करेगा। उसके बाद इसके अंदर जो भी हमारा कॉलन आपने देखा यहाँ पर, इस कॉलन के अंदर जाएगा और वहाँ से एक-एक करके जो भी लॉजिक आपने लिखा होगा, उसके बेस पे अंदर जाता है। ठीक है? तो ये जो है बेसिक तरीका होता है हमारा कि फंक्शन का किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, या हम किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन की बात करें, तो फंक्शन में बात करें तो सबसे पहले डेफिनिशन पे जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ों को स्किप करता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ से जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद ये वैल्यूज़ को लेके अंदर जाएगा चीज़ें, अब फिर वहाँ से जो भी वैल्यूज़ वहाँ पर जो भी लाइन्स वहाँ लिखी होंगी, उनके अंदर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक? इतना बेसिक सा समझ में आया? चलो अगर इतना आ गया तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इन सबका एग्जीक्यूशन भी आपको दिखाते हैं लाइव। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। लाइक पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल आपको अच्छे से प्रूव करके दिखा दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। ये वाला जो कोड है हमारा, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इस कोड को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये हमारा क्या वेबसाइट पे आप जाएंगे, गूगल पे आपको दे सर्च करना है पाइथन ट्यूटर, और उसके अंदर आप पाइथन का कोड है तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। एक बार मैं बैक करके भी दिखा देता हूँ। सपोज ऐसे जाएंगे आप, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इट्स ओके। ठीक है, आप जाएंगे आराम से, आप पाइथन सेलेक्ट करेंगे, पाइथन के अंदर आपको इस तरीके से एडिट द कोड करके देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप एडिट कर लेंगे तो आप यहाँ पर चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक, जो कि हमारा पर्पस है कि कोड किस तरीके से यहाँ पर रन होता है, उसका फ्लो क्या रहता है, यही हमें देखना है और यही हमें आज की क्लास में सीखना है। ठीक है, ऑनलाइन। तो देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट करना, तो अगर आप देख पाएंगे, आपको क्या देखना है यहाँ पर, जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है, ये कर्सर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ जा रहा, तो आपको पता चल जाएगा। ये कोड की लाइन हमारी कितनी है, 7। फर्स्ट लाइन के बाद कर इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, सेकंड लाइन के बाद थर्ड फोर्थ, कहाँ जा रहा है एक्चुअल में, कैसे कैसे वो चीज़ें कर रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ें हमें प्रिंट करनी है, यहाँ पर जो देखेंगे जो चीज़ें स्टोर करेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो आपको सारी चीज़ें ये देखने को भी मिलती रहेंगी साथ साथ में। ऑलराइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए ये कर्सर हमारे यहाँ पर है, ये क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा, पर जैसे ही इसको यहाँ पर ये 3 डॉट दिखे, सॉरी ये कॉलन दिखा, तो ये सारी लाइनों को ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड है। कहाँ जाएगा इसके बाद, यहाँ जाना चाहिए 5वीं लाइन पे। ठीक है, करके देखते हैं जा रहा कि नहीं। इसे हटाते हैं और अपना कर्सर लेते हैं। तो देखिएगा जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, ये कहाँ पर गया, ये फर्स्ट लाइन के बाद सीधे कहाँ आ गया, 6 लाइन के अंदर, क्योंकि ये कमेंट है, कमेंट पे जाता नहीं है, तो 6 लाइन के अंदर आ गया। अब क्या करा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसे क्या दिखा, एक ऐड नाम का फंक्शन है जो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया। अब जैसे ही इसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो 2 वैल्यू हमने स्टोर करके रखी थी, एक 3 और 5, इसने दोनों वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा लिया। इनको लेके ये कहाँ चला गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्यों जूम हो गया ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू चली गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये 6 लाइन पे आया, यहाँ पर वैल्यू लिए, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा वापस करते हैं, यहाँ पर वापस 6 के बाद वापस कहाँ गया, देखिएगा आप, फिर से वापस इसी के ऊपर आ गया। मतलब अगर हम इसे आपको अच्छे से समझाएं तो यहाँ से जाके वापस ये इसके अंदर फिर से आ गया, वैल्यू लेके आ गया, और यहाँ पर इसने ए के अंदर 3 और बी के अंदर 5 वैल्यू पास कर दी। अब ये इसके अंदर घुसेगा, ठीक है, अब इसके अंदर घुसेगा, अब यहाँ से इसके अंदर, अब इसके अंदर जाएगा, डायरेक्टली ये इसके नहीं जाता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट किया, फिर ये देखिए आप, अब सेकंड लाइन के अंदर गया, सेकंड लाइन के अंदर क्या लिखा है कि भैया रिजल्ट इज a प्लस बी। ठीक है, तो एक वेरिएबल यहाँ पर बनेगा जिसके अंदर हम a और प्लस की b की वैल्यू को प्लस करके देखेंगे। तो आपने देखा रिजल्ट एक वेरिएबल बना जिसके अंदर हम इन दोनों वैल्यू को प्रेजेंट करके रख लिया। अब हमने क्या देखा, जैसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं तो रिटर्न के अंदर गया, अब ये वैल्यू इसने रिटर्न करा दी, मतलब स्टोर करा ली। अब ये कहाँ पे जो वैल्यू इसने रिटर्न के अंदर स्टोर करा था वो कहाँ पर भेजेगा, फंक्शन कॉल। ठीक है, ये रिटर्न करा के इसके अंदर भेज देगा
और वो कहाँ चली जाएगी हमारी, इस वेरिएबल के अंदर जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसके अंदर चली जाएगी। जैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे, तो ये देखिए, ये जैसे हमने किया तो हमने ये रिटर्न वैल्यू करा दी। अब जैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे क्या, सम रिजल्ट के अंदर इस वैल्यू के अंदर इसने जो रिजल्ट वाली वैल्यू थी हमारी 8, उसको यहाँ पर डाल दिया है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो देखिए जैसे हमारा 7 पे आ चुकी है लाइन, अब जैसे नेक्स्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब ये कोड हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया। इस तरीके से जो हमारा इंटरप्रेटर था एक एक करके सारी लाइन पे गया और सारी चीज़ों को इसने एग्जीक्यूट करा के दे दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया, फर्स्ट वैल्यू था ये, बट सेकेंड में थोड़ा सा हमें कम टाइम लगेगा क्योंकि हम चीज़ों को वहाँ अच्छे से कर ले जाएंगे जल्दी से। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। अब ये आपको बताना है कैसे यहाँ पर कोड का एग्जीक्यूशन होगा। मैं फिर से थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी वहीं पे जाके विजुलाइज कराएंगे ताकि चीज़ें आपको थोड़ा आसान रहें। तो सबसे पहले हमने देखा भाई यहाँ पर डेफ है, डेफ पे फंक्शन है, तो यहाँ कॉलन देखा तो ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, स्किप करेगा। ये कहाँ जाएगा, जो इसके बराबर की नेक्स्ट लाइन होगी, कहाँ, ये वाली लाइन प्रिंट के अंदर। अब यहाँ पर क्या किया गया, इस फंक्शन को कॉल किया गया, तो फंक्शन के कॉल किया गया और उसकी वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू यहाँ पर दी गई, मान लेते हैं हम जो नम है हमारा, इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी हमारी एक 10। अब जैसे यहाँ पर आए तो ये इस चीज़ को मिल गई। अब इस लाइन को लेके ये कहाँ चला जाएगा, कॉल करे जाएगा, अंदर गया, वैल्यू को लेकर 10 को यहाँ पास कर दिया। अब चेक करेगा कि इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन 10, अगर नंबर बड़ा था 10 से तो ये क्या कर देगा, तब इसके अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉलन है। तो जब भी कॉलन होता तो हमें देख के चलना पड़ता है कि नेक्स्ट लाइन में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, जैसे फंक्शन हो गया, लूप हो गया, ऐसा हो गया, तो हम देख के जाएंगे। तो हमने देखा भैया 10 इज ग्रेटर देन ट्रू, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हो रही थी यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम इस लाइन के अंदर जाएंगे और हम यही चीज़ रिटर्न करा देंगे। क्या रिटर्न करा देंगे, पॉजिटिव। अब जो रिटर्न कराते हैं वो वैल्यू कहाँ चली जाती है हमारी, जहाँ पर फंक्शन को हमने कॉल किया होगा इसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक, तो बस यहीं पे जाके प्रिंट करा देगा। हो गया काम, नहीं, ये पहला इटरेशन हो गया। अब क्या करेगा, ये वाला काम इसने पूरा रिटर्न करा दिया, ये इसने आके यहाँ पर प्रिंट करा देगा, तो आपको आउटपुट दिख जाएगा पॉजिटिव। फिर अब कर्सर कहाँ जाएगा, इस लाइन पे, फिर से फंक्शन कॉल किया गया जिसमें वैल्यू हमारी क्या दिखेगी, अलग। फिर ये वैल्यू लेके फिर इसमें चेक करेगा, इस कंडीशन पे आया तो यहाँ कंडीशन फेल हो गई तो इस पे जाएगा, यहाँ ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। एक एक करके फिर सारी कंडीशन ट्रू करेगा, तब जाके ये हमारा पूरा इटरेशन काम कर पाएगा। अब यहाँ पर जितना मैंने समझा दिया, आई होप चीज़ें आपको आई होंगी, बट अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। अब इस पूरे कोड को हम कॉपी करके क्या करने वाले हैं भाई, इसको इटरेट कराते हैं वहीं पे। ठीक है, इस जगह पे हम इटरेट कराने की कोशिश करेंगे, तब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है, एडिट पे जाइएगा, यहाँ पे जाके पूरे कोड को हटा दीजिए एक बार, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बस विजुलाइज एग्जीक्यूशन। अब ये फिर से हमारा आ गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कर्सर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बताइएगा कैसे कैसे कर्सर जा रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट ये वाला पार्ट हमारा हो रहा है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया तो आप देखेंगे क्या हुआ, ये वैल्यू सीधे आई है यहाँ पर 11th लाइन में, और 11th लाइन में क्लासीफाई नंबर हमारा देखा क्या, ये एक फंक्शन है, कॉल किया गया, इसके अंदर नंबर पास करना है। तो क्या नंबर है, देखिए ये नंबर ले लेगा, क्या नंबर आया, नम के अंदर 10 स्टोर करा लिया, और ये लेके ये फर्स्ट नंबर मतलब सेकंड नंबर के अंदर पहुंच गए, सेकंड लाइन के अंदर। अब इसके अंदर जाएगा, ठीक है, अब ये हमें कॉलन दिखा, अब हमारे पास नंबर है तो हम इसका अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा ये सेकंड लाइन के अंदर आया, यहाँ पर ये चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन क्या कह रही, देन 10 इज ग्रेटर देन 0, आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ठीक है, जैसे ही देखिए प्रीवियस देखिए यहाँ पर इसको नंबर मिल गया 10। अब इसने क्या करा भाई, इसके अंदर जाएगा, ये अंदर गया तो यहाँ पर कंडीशन चेक किए, 10 इज ग्रेटर देन 0, इसको कंडीशन ट्रू मिल गई तो इसने रिटर्न करा दिया यहाँ पर पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, यहाँ पर वैल्यूज को देखेगा और आ गया, ठीक, निगेटिव। अब इसने क्या चेक कर लिया भैया, निगेटिव। अब इसके बाद अगर हम दोबारा प्रिंट कराएंगे तो ये फिर से यहाँ पर आया, फिर से कंडीशन चेक करेगा और इसके बाद इसको क्या मिल जाएगा कि हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर ये चीज़ फेल हो गई तो इस लाइन पे आया, अब यहाँ पर भी फेल हो गई तो ये नीचे मूव कर गया, यहाँ पर रिटर्न करना है मतलब 0 वाले पार्ट को। अब ये रिटर्न करेगा कब, जब यहाँ पर आगे वैल्यू देखिए रिटर्न 0 कर लिया यहाँ पर स्टोर, और बस जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इसने वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, एक काम हम करते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, बस तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, और यही हम करते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना, सीखना है किस तरीके से इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये सारे एग्जांपल्स हैं वो आपको कर रहे हैं, बाकी हम ये लास्ट करा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है। तो एक और कर लेते हैं यहाँ पर, पहले तो इसे समझ लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन भी करके हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए भाई
एक फंक्शन दिया गया है जिसको हमने बोला प्रिंट नंबर, इस फंक्शन का नाम है। तो कोड कहाँ जाएगा इस लाइन के बाद, सीधे कहाँ आएगा हमारा, जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। तो इधर आ गया, यहाँ कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये सीधे यहाँ पर आएगा फर्स्ट लाइन, सेकेंड इधर आया। अब इधर के बाद किधर जाएगा भाई, वापिस चला जाएगा यहाँ पर, वैल्यू तो है नहीं तो वैल्यू पास करेगा, फिर ये इसके अंदर कॉलन के अंदर घुसेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जाके ये क्या करेगा, रेंज जो भी यहाँ पर दिया गया है इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ से एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेगा ये सारी वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब इसके बाद ये कॉलन दिया गया, फिर ये कॉलन दिया गया तो मतलब इस लाइन में जाएगा, बट चेक करेगा कंडीशन, अगर जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, अगर वो इवन नंबर है तो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। कंटिन्यू लिखा, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। बट अगर इवन नंबर नहीं है तो वो क्या करेगा, इस कोड के अंदर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और कब तक करेगा, जब तक आई की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। जैसे आई की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये ब्रेक कर देगा और ये सारी चीज़ों को प्रिंट करा देगा, ठीक है। आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर, तब जाके चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैसी नहीं, थोड़ा सा हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सा है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा, अदरवाइज वो भी बहुत आसान सा है। उन्होंने डाल दिया, यहाँ पर देखिएगा एक एक लाइन को हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट लाइन के बाद कहाँ जा रहे हैं भाई, ये कर्सर आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, कोई वैल्यू ली इसने, नहीं ली, क्योंकि हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। हम नेक्स्ट पे आ गए, नेक्स्ट के अंदर हम फॉर लूप के अंदर गए। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, रेंज फंक्शन इसने लिया, रेंज फंक्शन 1 के लिए, आई ऑफ 1, आई के लिए, जब आई कहाँ से लगे 1 से लेके 10 तक, तो 1 के लिए पहले इसने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा ली, आई की वैल्यू 1 सिर्फ। अब इसके लिए कंडीशन को चेक करने जा रहा है, ठीक। अब जैसे ही हम यहाँ पर कंडीशन को चेक करने के लिए नेक्स्ट किया, तो ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स, तो आपको पता है क्या कि 1 इज नॉट इक्वल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ तो फॉल्स हो गई। तो ये क्या कर जाएगा, इस वाले पूरे कॉन्टिन्यू को छोड़ के इस वाले 5th लाइन के अंदर आ गए, इस वाली कंडीशन को ये चेक करेगा। अब इट इज आई इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ ग्रेटर देन 7 तो है नहीं, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ को भी छोड़ दिया और उसने क्या करा, सिर्फ प्रिंट कर देगा हमारी आई। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट हुआ तो क्या दिखा, हमें सिर्फ 1 प्रिंट मिल गया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये हमारा हो गया 1 इटरेशन, ये हमारा एक इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे आई की वैल्यू कितनी, 2 के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा आई इज इक्वल टू 2। यहाँ जैसे हमने किया नेक्स्ट तो आपको दिखा आई इक्वल टू 2। अब इसके लिए कंडीशन चेक करिए, क्या ये डिविजिबल है, हाँ कंडीशन ट्रू हुई, तो अब ये हमारा जाएगा 4th लाइन पे, नहीं तो ये चला जाता डायरेक्ट 5th लाइन पे, ठीक है। तो जैसे हमने नेक्स्ट किया तो ये चला गया, देखिए आप 4th लाइन के अंदर ये चला गया। अब 4th लाइन के अंदर इसने क्या देखा भाई, कंटिन्यू, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। तो नेक्स्ट करने के बाद ये वापस वहां पे चल गया, मतलब उस वैल्यू को स्किप कर दिया, वापस हमारा लूप वापस चला गया। फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ा के चेक करेगा यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, कंडीशन चेक की, कंडीशन कितनी हमारी आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पर 3। अब 3 डिविजिबल बाय ट्रू नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस लाइन को 4 वाले को स्किप करके सीधे 5 पे आएगा। तो देखिए जैसे 4 को स्किप करके इसने 5 पे आया। अब आई इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन कैसी फेल हो गई, तो क्या होगा, ये सारी चीजें फेल हो गई, मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा, अब 7 वाले पे चलेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू होती है तभी हम उसके ब्लॉक के अंदर जाते हैं। अगर फेल हो जाती है तो हम आगे चले जाते हैं। तो आगे में क्या हमें करना है, प्रिंट कर देना। तो अब जाएगा हमारे यहाँ पर 3 को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पर आ चुका, फिर आई की वैल्यू कितनी लगी, अब कितनी हो चुकी है हमारे आई की वैल्यू 4। अब 4 के लिए क्या हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू, तो मतलब ये स्किप कर देगा और कुछ नहीं करेगा, फिर से वापस 5 के लिए चला जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर आया, अब ये कंडीशन जैसे ट्रू हुई तो हमें क्या कर देना, कंटिन्यू कर देना, मतलब इस चीज को हमें स्किप कर देना। जैसे हम स्किप करेंगे तो आप देखेंगे फिर से ये आई की वैल्यू पे चला जाएगा और आई की वैल्यू को इंटरेट करेगा। कितनी हो गई, 5। अब ये 5 हुई है तो 5 तो इससे डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 5th वाली लाइन के अंदर। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आ गया, ये आप 7 से बड़ा है क्या, नहीं, तो जाके इसे डायरेक्टली ये प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, फिर वापस चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू चेक करेगा, 6 डिविजिबल है तो इसको स्किप कर देगा। फिर आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, देखिएगा वापस गया, फिर आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी हमारी 7 इससे डिविजिबल नहीं है, तो 7 को जाके यहाँ पर ये फिर से प्रिंट कर देगा, ठीक है, प्रिंट कर दिया। फिर जाएगा बढ़ाएगा 8, अब 8 की वैल्यू क्या डिविजिबल है, उसने कहा हाँ डिविजिबल है, तो ये स्किप कर देगा। फिर आई की वैल्यू को ये बढ़ाएगा, अब देखिए क्या होगा 9। अब जैसे हमारा 9 हो गया तो ये तो कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई, अब इस कंडीशन पे आया, तो इस बार क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन 7, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ब्रेक। अब ब्रेक लगाने के बाद हमारा पूरा लूप ये टर्मिनेट हो जाता है। तो अब देखेंगे ये यहाँ पर नन हो गया और इसने लूप एग्जिट कर दिया, दैट्स इट।
ठीक, तो वैल्यू क्या हुई, जब तक 7 से कम थी तब तक वैल्यू प्रिंट होती रही है, और जो डिविजिबल वाली थी उनको हमने स्किप कर दिया था। बस इतना होता है। इस तरीके से हमारे सारे जो भी एग्जीक्यूशन होता है, फ्लो का होता है, या हम बोलेंगे फंक्शंस जिस तरीके से हमारे काम करते हैं, बस यही सिंपल सा तरीका है। इसी तरीके से सारे फंक्शंस हमारे काम करते हैं। क्या करेगा, सबसे पहले डेफिनेशन पे जाती है वैल्यू, उसके बाद डेफिनेशन के बाद सीधे यहाँ पर जाएगा, अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल है तो उनको लेगा, नहीं तो फंक्शन कॉलिंग पे चला जाएगा, और कॉलिंग पे जैसे जाता है उसके बाद वापस लेके वो फंक्शन की डेफिनेशन से जाके एंटर करने की कोशिश करता फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर ब्लॉक करने में अगर आपको कुछ लूप मिले हैं, अगर आपको वहाँ पर लाइक इफ कंडीशंस मिली है, तो लूप मिला तो आई की 1 वैल्यू के लिए सारी कंडीशंस को चेक करता है, फिर सारा जब हो जाएगा तो 2 के लिए चेक करेगा। इसी तरीके से कंडीशन अगर सही होगी तो इसके अंदर जाएगा, नहीं सही होगी तो इंटरप्रेटर क्या कर देगा, इस लाइन को स्किप कर देगा। तो आई होप कि आपको बेसिक लेवल पे समझ में तो आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को एग्जीक्यूट कराते हैं, और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको टेक के बाय बाय। ठीक है, समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पर हम सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए।